अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। मुल्क में नाक़िस पॉलिसियुनि ऐं अवाम जो जीण जंजाल कंदड़ पीटीआई हुकूमत अवाम लाइ वधीक महांगाई जो तूफ़ान आणण वारी मिनी बजट क़ौमी असेंबली में कुछ ॾींहं पहिरियां पेश कई हुई, जंहिंजी मंज़ूरी अॼु एजेंडा में शामिल हुई। असेंबली इजलास दौरान क़ौमी असेंबली जे स्पीकर असद कैसर मरी साने ते ॻाल्हाइण जी इजाज़त ॾिनी। हुकूमत खे अॼु या सुभाणे जे ॾींहं में उहा बजट ऐं स्टेट बैंक जी ख़ुदमुख़्तारी बिल जी मंज़ूरी वठणी हुई, पर अॼु हिकु ॿी वॾी ख़बर इहा साम्हूं आई। IMF खे चयो वियो हो हुकूमत पारां जाइज़ा इजलास जे लाइ त उनखे फ़िलहाल पोस्टपोन कयो वञे, जंहिंजी IMF पारां मंज़ूरी ॾिनी वई ऐं हाणे उहो इजलास जेको 12 जनवरी ते थियणो हो उहो 28 जनवरी खां 31 जनवरी ताईं थियणो आहे। हुकूमत पारां इहा दरख़्वास्त IMF खे कई वई हुई। उनखां अलावा जेको IMF खां $1 अरब जी 6 क़िस्त जेका पाकिस्तानी रुपयनि में तक़रीबन 176 अरब आहे, उहो लोन वठण लाइ अवाम ते 343 अरब रुपयनि जो बार ऐं उन समेत मुख़्तलिफ़ शयुनि में वाध सिधो सो हुकूमत विझण जी कोशिश करे पई। पाणोती प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। कुछ ॾींहं पहिरियां ऐवान में पेश कयल मिनी बजट मूजिबि 150 शयुनि ते सेल्स टैक्स वधाइण जी तजवीज़ साम्हूं आई हुई, जिन मां 350 अरब रुपया वधीक रेवेन्यू हासिल थींदो। खाधे पीते जे इम्पोर्टेड शयुनि जी टैक्स छूट ख़त्म थियण सां 215 अरब रुपयनि जो इज़ाफ़ी भार सिधो सो अवाम ते पवंदो। बेकरी आइटमनि ॿाहिरां घुरायल खाधनि ते जनरल सेक्स टैक्स छूट जी ख़त्म करण जी तजवीज़ पिणु शामिल हुजे। उनखां अलावा ॿाहिरां घुरायल मुख़्तलिफ़ शयुनि ख़ासि तौर ते जेके मशीनरी ॿाहिरां अचे थी उन ते टैक्स वधाइण जी तजवीज़ पिणु शामिल हुई। फाइनेंस तरमीमी बिल में मोबाइल फ़ोन कंपनियुनि जी सर्विसिस टैक्स 10 खां 15% ताईं वधाइण जी तजवीज़ पिणु शामिल हुई, जॾहिं त उन सां गॾु गॾु तक़रीबन 150-150 उहे शयूं जंहिंजी सेल्स टैक्स वधाए 17% ताईं पहुचाइणी हुई। जेका बि ही बजट पेपर साम्हूं आयो उन सां सिधो सो अवाम ते ई असरु पवणो हो। उन सां गॾो गॾु स्टेट बैंक ऑटोनॉमी नाले जेको बिल हुकूमत पारां क़ौमी असेंबली में लय कयो वियो आहे ऐं उनखे पास कराइण जी जेका कोशिश थिए पई, उन जूं जेके कुझु शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन मूजिबि बि ख़ुदमुख़्तारी जे नाले ते बाज़ाब्ता तौर ते स्टेट बैंक जो कंट्रोल हवाले कयो वियो आहे IMF जे। 5 सालनि ताईं गवर्नर जो मुदो हूंदो, उनखां को पुछा ॻाछा नथो करे सघे सवाइ क़ौमी असेंबली जे स्टैंडिंग कमेटी जे, पर उन वटि बि कुझु ई इख़्तियार मौजूदु हूंदा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जी मंज़ूरी बि स्टेट बैंक जो गवर्नर ई ॾींदो ऐं इहे ख़बरूं बि इन वक़्त खां ई अचणु शुरू थी चुकियूं आहिनि त इहो ई स्टेट बैंक जो गवर्नर जेको इन वक़्तु मौजूदु आहे, जंहिं ते इहो इल्ज़ाम आहे त हू IMF जो मुलाज़िम थी करे पाकिस्तान में कमु करे पियो, स्टेट बैंक जो गवर्नर आहे, इहो पंहिंजो मुदो वधाईंदो ऐं उन बाबति बाज़ाब्तो तौर ते हुकूमत मंज़ूरी ॾींदी त 5 सालनि जे लाइ जेके ईंदड़ 5 साल हूंदा उन जे लाइ बि साॻियो ई स्टेट बैंक जो गवर्नर मौजूदु रहंदो। इन पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ऐं कुछ देर में असांखे ज्वाइन कंदा मुआशी माहिर मोहतरम जनाब इंजीनियर MA जब्बार मेमन साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर आज एजेंडा में ये सारी चीज़ें शामिल थी, पर नहीं हो सकी। इम्कान है कि कल मिनी बजट कौमी असेंबली से मंजूर होगा। जो ये पेपर सामने आया है उसके बाद ये बताइएगा कि इससे आम आवाम पर कितना असर होगा अगर ये पास हो जाता है तो? देखिए, ये बड़ा सख्त मिनी बजट है और ये बातें कहना कि सिर्फ 2 अरब का बोझ पड़ेगा बिल्कुल गलत है। माशियत के स्टूडेंट की हैसियत से जो मेरी मालूमात हैं उसमें यह है कि 345 अरब रुपए की जो टैक्स की छूट थी, जो खाने पीने की अशिया में सेल टैक्स आया हुआ था, दवाइयों पे, फार्मास्यूटिकल के खाम माल के ऊपर, उन सब के ऊपर, मोबाइल टेलीफोन के ऊपर, एनर्जी सेवर के ऊपर, ये गाड़ियां जो हैं इलेक्ट्रिक की उनके ऊपर इन्होंने 17% अक्रॉस द बोर्ड सेल टैक्स नाफिज कर दिया है। 17%, अगर कहीं पे 0 पहले सेल टैक्स था या 5% था, अब जब ये 17% हो जाएगा तो मुझे ये समझाएं कि वो चीज महंगी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी वो। तो ये बात कहना कि जी महंगाई ज्यादा नहीं होगी, बात मुनासिब नहीं है। वो ये कहते हैं कि 160 अरब रुपए तो सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे लगाने के वजह से हमको हासिल होंगे। 71 अरब रुपए खाने पीने की अशिया, गाड़ियां, मोबाइल फोन वगैरह पे से हासिल होंगे। और उसके बाद खाने पीने की अशिया में हमको जो है वो अलग सेल टैक्स की वजह से हासिल होगा। तो ये सब वो चीजें हैं जो डायरेक्ट एक आम आदमी को
हिट करती हैं, वो एक आम आदमी को मुतासिर करती हैं। उसके बाद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो है वो 30 रुपए फी लीटर उन्होंने एग्री कर लिया आईएमएफ से, और बड़ा एहसान आईएमएफ ने ये करा है कि 4-4 रुपए माहाना आप लगाएंगे जून 2022 तक, जब जाके 30 रुपए पूरा होगा। तो आपके पेट्रोल की प्राइसेस तो वो 200 के करीब छू रही होंगी। आपकी पेट्रोल में 30% यानी 30 रुपए तो इजाफी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे अभी लगाया जा रहा है। तो ये किस तरह से आप सोच सकते हैं कि इन चीजों से महंगाई और शदीद महंगाई इससे होगी। एक आम आदमी जो है वो उस महंगाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अच्छा, थोड़ा सा सर इस हवाले से भी बताइएगा। ज़ाहिर है जो आपने चीजें सामने रखी, एक तो हम मुसलसल देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो बयानबाजी की जा रही है या फिर इवन फवायद बताए जा रहे हैं। आज भी गवर्नर साहब स्टेट बैंक के कह रहे थे कि क्या आईएमएफ में नौकरी करना कोई बड़ा गुनाह है। फिर शौकत तरीन साहब मुसलसल ये सारी चीजें बताई, आपने दौरब का भी जिक्र किया। क्या आपको नजर आ रहा है बुनियादी तौर पर ये जो एक छठी किस्त के लिए मज़ाकरात ये करके आए हैं, क्या वाकई कोई इसमें आपको लग रहा है कि इतनी जरूरत थी एक तो, और दूसरा ये कि जो शराइत तय की गई हैं वाकई उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था जो इस वक्त हुकूमत बता रही है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि अमेरिका के दबाव की वजह से भी ये चीजें सामने आ रही हैं। तो क्या वाकई ऐसी सूरत हाल थी? देखिए, ये बात तो सही है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह ये जो डोनर एजेंसीज हैं उनका रिमोट कंट्रोल अमेरिका और वेस्ट के हाथ में, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादा डायरेक्टर उनके हैं, शेयर होल्डिंग ज्यादा होने की वजह से। लिहाजा जब हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे होते हैं तो ये नरम हाथ रखते हैं, जब हमारे ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे नहीं होते तो ये सख्त शराइत रखते हैं और फिर उस पर अड़ जाते हैं मनवाने के लिए। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आईएमएफ की जो शराइत हैं इस बार वो बहुत हार्श सख्त शराइत हैं। उसमें जो उन्होंने स्टेट बैंक को टर्मिनस बॉडी बनाने को कहा है, अब आप स्टेट बैंक के जरिए कर्जे नहीं ले सकेंगे। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक की है पहले उसका, और फिस्कल पॉलिसी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती थी उसका एक दूसरे से मिलजुल के वो चलाते थे। अगर फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस होते थे तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए हैंडल करते थे, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी होगी। मार्कअप के बढ़ाने में, एक्सचेंज रेट के कम ज्यादा में उनका हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं होगा, वो कर्जे भी नहीं ले सकेंगे। तो साथ साथ उनका गवर्नर जो है वो आंसरेबल नहीं होगा। 5 साल के लिए उसकी मुद्दत है, लेकिन उसको निकालना अब हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होगा। वो तो डिप्टी गवर्नर्स के ऊपर भी इसी तरह की शराइत आई हैं। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि ये बहुत सख्त शराइत हैं जो आपको जकड़ लाएंगे। लेकिन मेरा एक जुमला सुन ले, लेकिन अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं आती, अगर आईएमएफ आपसे मुआहदा नहीं करता तो आपके लिए उससे बड़ा नुकसानदेह है। वो इसलिए कि वर्ल्ड बैंक, आईएफसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये कोई भी आपको जो इनकी लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं वो आपको नहीं दे सकेंगे, वो रोक देंगे, वो सीज कर देंगे। आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, आपका रुपया वो इस तरह के असरात फिर चीजों पर आने थे। एम ए जब्बार साहब भी असां सां गॾु मौजूद आहिनि। वॾी महिरबानी सर प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाए जो जब्बार साहब, जेका हिन वक़्तु सूरत हाल असांजे साम्हूं आहे मिनी बजट जे हवाले सां ऐं मजमूई तौर ते जेका महांगाई मुल्क अंदरि नज़र अचे पई, अवां छा पिया सम्झो हुकूमत जेको मुसलसल इहा कोशिश करे पई तासुर ॾियण जी, त शायदि का एॾी वॾी मजबूरी आहे जंहिंजे करे इहे सभु शर्तूं आईएमएफ जूं मञणियूं पवनि थियूं? छा इहो पॉसिबल आहे त इन खां सवाइ बि कंहिं ऑप्शन्स ते गौर कयो वञे हा? छो त जेका मिनी बजट साम्हूं आहे हुन में मजबूरी तौर ते अवाम ते ई उनजो सिधो सो असरु पवणो आहे। आईएमएफ जे हवाले सां जेको कुझु आईएमएफ जे बोर्ड में डिसाइड थियणो आहे, उन डिसीजन जे पोयां हुकूमत जा वाज़े जेके आहिनि इशारा इहो हुआ त हिकिड़ो मिनी बजट ईंदो, ऐं हिकिड़ो ॿियो वाज़े इशारो जेको पोएं नवंबर खां होल्ड ते आहे उहो आहे स्टेट बैंक जी ऑटोनॉमी। हाणे पहिरीं असां मिनी बजट जे हवाले सां ॻाल्हायूं त आख़िर आईएमएफ जेका आहे सा इन क़िस्म जी शर्त त बजट में जेको आहे सो 700 अरब रुपया वधाया वञनि, उनजो बेस छा आहे? आईएमएफ जी पंहिंजी जेके प्रोजेक्शन्स आहिनि पाकिस्तान जे बारे में, शायदि मां चवंदुसि त असां खां वधीक
IMF वर्ल्ड बैंक ऐं जेके डोनर्स आहिनि उन्हनि वटि जेके बि इंफॉर्मेशन आहिनि ऐं इंफॉर्मेशन जी जेका पोजीशन आहे उहा काफ़ी तौर ते कंसोलिडेटेड ऐं जेका आहे सा हिकिड़ी जेके चइजे त उनजी जामे रिथाबंदी ऐं उनजो पेश करण में तमामु घणो हिकिड़ो वज़न आहे। हाणे असां जेकॾहिं वापसि अचूं त थोरी देरि लाइ IMF 700 अरब रुपयनि जी छो ॻाल्हियूं कयूं। पाकिस्तान जो जेको रुपयो आहे सो जंहिं तरीक़े सां हेठि आयो पिए उनखे ॾिसंदे IMF जे ख़्याल में पाकिस्तान में जेका हिकिड़ी रेवेन्यू कलेक्शन ऐं एक्सपेंडिचर में उहो हिसो जंहिंखे असां चऊं त लोन्स जे मद में ऐं मार्केट जे मद में वापसि करणो आहे उन जे विच में हिकिड़ो तफ़ावत अची वियो। उहो तफ़ावत इन करे आयो त छाकाणि त पाकिस्तान जो रुपयो जेको आहे सो हेठि ईंदो रहियो ऐं हिकिड़े साल में जेके शुरूआती जनवरी खां हलूं त 12% जेको आहे सो हुन में फ़र्क़ु आयो। हाणे 6000 अरब रुपयनि में जेका बि हिकिड़ी कंस्ट्रक्शन हुई पैसनि व्याज खे वापसि करण जी ऐं जेके प्रिंसिपल लोन्स आहे ड्यू थियण जी उन जे विच में तक़रीबन 1200 खां 1300 अरब रुपयनि जो फ़र्क़ु आयो हो। जेकॾहिं इन शर्त मुताबिक़ त बजट डेफिसिट जेको आहे उनखे बि हिकिड़े ख़ासि हद ते महदूद कयो वेंदो। जॾहिं बजट डेफिसिट उन हद खां ॿाहिरि थो निकिरे 1100-1200 जी मज़ीद अदायगी जे करे त IMF हिननि खे 700 अरब रुपयनि जे लाइ चयो। हिननि जेको आहे सो IMF सां नेगोशिएट कयो त पॉलिटिकल मसला थींदा ऐं गवर्नमेंट जे लाइ शायदि इहे 700 अरब रुपयनि जो जेको आहे हिकिड़ो अज़ाफ़ी यानी टैक्सेशन कंहिं सूरत में त जेके बि कंसेशन्स आहिनि ऐं एग्ज़म्पशन्स आहिनि उनखे वापसि वठिणो पवंदो। माना इहो अमाउंट जेको हिन वक़्तु 343 अरब रुपया आहे इहो वाधारो टैक्स न आहे पर जेके एग्ज़म्पशन्स हुयूं माफ़ियूं हुयूं मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स खे उन्हनि जी वापसी पई थी थिए। हाणे उन वापसीअ पोयां जेको आहे सो मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में जेका हिकिड़ी ख़राबी त थी मूंखे नज़र अचे उहा इहा आहे त स्टेट बैंक रुपए खे जेको आहे सो ॼण त यतीम खाने जे हवाले करे छॾियो आहे। रुपयो जेको आहे सो जंहिं तरीक़े सां हेठि पियो थो अचे उनखे कंहिं हंध ते बि रोकण जी का बि कोशिशि कोन कई वई आहे। इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त डार इकोनॉमिक्स या इशरत हुसैन जी इकोनॉमिक्स जे हवाले सां असां ॾिठो त रुपए जी क़दर जेका आहे सा मथे रखी वई हुई। बेग साहब आप बताइएगा, कुछ दिन पहले शौकत तरीन साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि महंगाई तकरीबन 11.5% तक पहुंच चुकी है और ये ख्याल है मुख्तलिफ मुआशी माहिरीन का कि महंगाई 15% तक भी जा सकती है। और उससे पहले हम देख रहे हैं जो पॉलिसीज हुकूमत की रही है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या इस हवाले से एक तो प्लानिंग हुकूमत की पहले भी नहीं थी, क्या अब का जो मिनी बजट आ रहा है तो इसके अलावा आम आवाम पर जो डायरेक्टली असर होगा इससे इसके अलावा भी कोई ऑप्शन था जिसका इस्तेमाल हो सकता था? लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी वो अवॉइड किए जा सकते थे। वो टैक्सेस, वो रेवेन्यू दूसरे जराये से नेगोशिएट करके उनको कायल किया जा सकता था। मिसाल के तौर पे इन्होंने मशीनरी के ऊपर सेल टैक्स माफ करा हुआ था और 450 अरब रुपए की मशीनरी पिछले 2-3 सालों में टेम्पररी रिफाइनेंस स्कीम के तहत इंपोर्ट की गई है, वो आना शुरू हो गई है। अब जिन्होंने मशीनों की इंपोर्ट की प्लानिंग की थी, कॉस्टिंग की थी, वो 0 सेल टैक्स पे थी। अब सेल टैक्स 17% लगा दिया गया है, वो मशीनरी भी अब उसमें आ गई। इसी तरह फार्मास्यूटिकल अद्वियात, आप भी मैं भी हर एक की चाहता दवाइयाँ वो लाइफ सेविंग ड्रग जो है वो हमको महंगी ना हो, वो सस्ती हमको मिले। लेकिन IMF के कहने पे उसके खाम माल पे जो इंपोर्ट करते हैं हम इंडिया से और दूसरे ममालिक से 17% सेल टैक्स लग गया है। मशीनों की इंपोर्ट से 112 अरब रुपए इनको मिल रहे हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से और खाम माल की इंपोर्ट पे 160 रुपए मिल रहे हैं। फिर बाकी चीजें जो गाड़ियां हैं, टेलीफोन है, उन पे 71 अरब रुपए, तो ये 343 अरब रुपए तो उन्होंने ले लिए। लेकिन ये वो चीजें हैं कि जिसमें खाने पीने की अशियों ने महंगा होना है। टेलीफोन के जो रेट हैं वो ऊपर चले जाएंगे। आपके मशीनरी के ऊपर जो लोगों ने प्लान नहीं किया था कि सेल टैक्स देना पड़ेगा, अब उन्हें अनफोर्सीन देना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल और दवाइयां में, तो ये वो चीजें हैं जो डायरेक्ट एक आम आदमी को हिट करती हैं। तो एक तो ये चीज मैं समझता हूं कि ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी और महंगाई में शदीद इजाफा होगा। दूसरे ये सर फिर बेग साहब इसमें क्विकली ये बताइएगा कि क्या हुकूमत कर सकती थी कि ये जो इस वक्त
मिनी बजट हमारे सामने आया है उससे अवाम पर इतना ज्यादा बोझ ना पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर जो आप बता रहे हैं और जो हम देख रहे हैं पेपर पर मुसलसल कि डायरेक्टली अवाम पर ही इस पूरे डॉक्यूमेंट से जो सामने आया है उस पर बोझ पड़ेगा। ये देखें, इसमें हुकूमत ने बिल्कुल कोई ऐसी एंगल मुझे नजर नहीं आया जहां पे उन्होंने गरीब आदमी पे बोझ डालने की को रोकने की कोशिश की हो। आईएमएफ ने जो जो उन्हें कहा वो कर दिया। दूसरे उन्होंने सुने बात, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 200 अरब रुपए कम कर दिए तरक्कीयाती मंसूबों में। और बजट जो था एफबीआर का, मेरी बात हो रही थी डॉक्टर मोहम्मद अशफाक साहब से, वो था 5,860 अरब का, वो हो गया अब 6,100 अरब रुपए का। ओ भाई, ये सब टैक्सेस यही बिजनेस कम्युनिटी से अगर लेंगे, वो तो पिस के लेट जाना उन्होंने जमीन में। 343 अरब की जो मराद थी वो छोड़ दी आपने, दोबारा लगा दी। उसके बाद 300 अरब रुपए का ये आपने इजाफी टैक्स वसूल करना है, वो आप उनसे वसूल करेंगे। तो ये बिजनेस मैन कहां जाएगा? आपकी नए टैक्स पेयर बिल्कुल आने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी में। ज़ाहिर है लेकिन वो हमें नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा कर दिया गया जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मिनी बजट के जरिए अवाम पर भी सेल्स टैक्स देखिए, के मैं थ्रू एक और बात कह इनडायरेक्ट के बात सेल्स खत्म के थ्रू करूंगा। मुसलसल सिर्फ इजाफा किया जा रहा है। जब्बार साहब, अवाम ॿुधाए जो ज़ाहिरा जेका बेग साहब हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो, त इन खां अलावा कहिड़ी उहा कोशिश हुई जेका हुकूमत करे सघे पई त इहो बजट बि अची वञे ऐं आम माण्हू ते घटि में घटि एतिरो असरु न पए? ॾिसो, थोरो मुंहिंजो ख़्यालु आहे ॻाल्हियुनि खे असां काफ़ी कंफ्यूज़ पिया था कयूं। गवर्नमेंट जेका 343 अरब रुपया जेके आहिनि से एग्ज़म्पशन विड्रॉ थी करे, उन में गवर्नमेंट जेका आहे सा जेका कैलकुलेशंस ॾिनियूं आहिनि त 251 अरब जेके आहिनि से वापसि थींदा, एडजस्ट थींदा। छाकाणि त जेका वैल्यू एडेड टैक्सेशन जो सिस्टम इहो हूंदो आहे त तव्हां का शइ घुरायो, तव्हां उन शइ मां का शइ ठाहियो जंहिंखे फिनिश प्रोडक्ट चयो वेंदो आहे, उन फिनिश प्रोडक्ट ते जेको सेल्स टैक्स ईंदो आहे ऐं जेको खाम माल ते भरियो वेंदो आहे, उन जे डिफरेंस खे एडजस्ट कयो वेंदो आहे। उहो डिफरेंस एडजस्टेबल ऐं रिफंडेबल हूंदो आहे। हाणे उन जी जेका हिकिड़ो अंग अखर आहे, गवर्नमेंट चए थी 251 अरब रुपया एडजस्ट थींदा, वापसि थींदा। इन में ज़रूरु हिकिड़ो महांगाई जो अंसर इन्फ्लेशनरी अचे थो, पर उहो हूंदो 5 खां 6%। हाणे जेका वापसि अचूं त 5 खां 6% खां पोइ बाक़ी छा थो बचे? असां वटि 93 अरब रुपया। 93 अरब रुपया जेके आहिनि से हिकिड़ी ज़रूरु हिकिड़ो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जे मद में ईंदा, जंहिंजे लाइ फाइनेंस मिनिस्टर थो चए त सिर्फ़ु 2 अरब रुपयनि जो जेको आहे सो नेट इफेक्ट थींदो आम माण्हूअ ते। ऐं 91 अरब रुपयनि जे हवाले सां का ॻाल्हि साम्हूं न वेठी अचे। बहितर त हमेशह इहो थींदो आहे त जॾहिं बि टैक्सेशन बढ़ी वेंदी आहे कंहिं बि हिकिड़े मक़सद लाइ, उन मक़सद में जे अॻियां जेकॾहिं महांगाई खे बि रोकणो हूंदो आहे, उन प्रेशर खे बि जेकॾहिं घटि करिणो हूंदो आहे, त इहो हिकिड़ो गुफ़्त शनीर कंसल्टेशन जे ज़रिए थींदो आहे त कहिड़े सेक्टर खे केतिरे हद ताईं जेको आहे सो इन प्रेशर खां मुतासिर करणु खपे। इहे पैसा जीअं मशीनरी इम्पोर्ट वारा आहिनि त इहे आख़िर सेल्स टैक्स जे मद में प्रोडक्शन में एडजस्ट थींदा। इहे नाक़ाबिले अदायगी न आहिनि, इहे क़ाबिले अदायगी आहिनि। हाणे सिर्फ़ु जेका ॻाल्हि आहे त इन्हनि सभिनी शयुनि में जेके हिकिड़े आम माण्हू या हिकिड़ी चइजे त हिकिड़ो साइंटिफिक ऐं ICT रिलेटेड माण्हुनि जी डेवलपमेंट करणी आहे, उन्हनि खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे त उहे छा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, जेकॾहिं थोरी देरि लाइ चऊं त सिलाई जी मशीन जे अॻियां लिखियूं होम, अरे इहा हिकिड़ी मुंहिंजो ख़्यालु आहे ज़्यादती हुई, जेका ख़ुदि हाणे उन्हनि खे चेंज करे चयो आहे त न इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन। हाणे जेकॾहिं अॻिते जूं कुझु ॻाल्हियूं कयूं त काफ़ी हद ताईं बेग साहब जेके ॻाल्हियूं कयूं त जेका इंडस्ट्रियल मशीनरी आहे उहा हूंदी आहे इन्वेस्टमेंट, उन ते जेको आहे सो सेल्स टैक्स वग़ैरह न लॻणु खपे। पर छाकाणि त हुकूमत जे अॻियां ॿियो का बि रस्तो नज़र न पियो आयो, हुकूमत वटि हिन वक़्तु 1530 अरब रुपया जा जेके आहिनि से एक्ज़म्पशन्स आहिनि। उन एक्ज़म्पशन्स मां जेको पिक एंड चूज़ थियो आहे उहो थियो आहे 343। हाणे जेकॾहिं 343 पिक एंड चूज़ थियो आहे त इहो ग़लति आहे। इन खे सभिनी सेक्टर्स खे ॾिसण जी ज़रूरत थी, कंसल्टेशन करण जी ज़रूरत थी, इन इकोनॉमिक एनालिसिस करण जी ज़रूरत थी त कहिड़नि हंधा असां एक्ज़म्पशन वापसि वठण सां
केतिरो जेको आहे सो इन्फ्लेशन ज़ाहिर आहे उहो असांखे नज़र अचे पियो तक़रीबन जेके काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके आम माण्हू जे वापे जे लाइ आहिनि उन्हनि में इजाफ़ो थींदो जेको ज़ाहिरी तौर ते नज़र अचे वेठो। बेग साहब, आप थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो एक दूसरी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है और उस पर आज स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने ये तक कह दिया कि IMF पर नौकरी करना कोई गुनाह तो नहीं है। हम देख रहे हैं एक तो जो पेपर की बात हो रही है स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी जिसको नाम दिया गया है, उसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि यही स्टेट बैंक के गवर्नर साहब आने वाले 5 साल के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर रहेंगे और इसकी कोशिश की जाएगी ज़ाहिर है जब मंजूरी हो गई तो। आपको किस तरह ये मामला नजर आ रहा है अगर ये हो जाता है तो? बहुत अच्छा सवाल है मेराज। पहले जो गवर्नर की मुद्दत थी एम्प्लॉयमेंट की वो थी पहले 3 साल, फिर ये अब अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जिसको बढ़ा के 5 साल किया जा रहा है। तो 5 साल तक उन्हें कोई नहीं निकाल सकेगा अनलेस कि वो उनकी तबीयत खराब हो जाए या सिनाइल हो जाए, अल्लाह ना करे। तो दूसरी चीज ये जो आप कहते हैं कि IMF से नौकरी करना कोई जुर्म नहीं, एक इंग्लिश में चीज होती है जिसको क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आप अभी सिंध टीवी का इंटरेस्ट देख रहे हैं, वहां पे बैठे हुए हैं, आप मेरे पेरोल पे आएंगे तो आपको मेरा इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरीके से देखना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, और वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। यानी दोनों जगहों के इंटरेस्ट में तसादुम। फिर उसमें जहां आप काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नौकरी दी है, वो आपकी लॉयल्टी से, वो आपकी सिंसियरिटी से महरूम हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नर साहब ने मुल्क के खिलाफ कोई काम करेंगे, लेकिन IMF का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, हुकूमत पाकिस्तान का बिल्कुल कंट्रोल तकरीबन खत्म हो जाना, ये चीज से यकीनन फर्क पड़ता है और ये फर्क पड़ेगा जाहिरी तौर पर जो जिसका इम्कान मुसलसल जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, थैंक यू सो मच। जब्बार साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। हुकूमत पारां जेके कोशिशूं कयूं पियूं वञनि, ज़ाहिर महांगाई जो हिकु नओं तूफ़ान अचण जो इन सां वाज़ तौर ते इम्कान नज़र अची रहियो आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं, हिते वक़्तु थियो हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं पाकिस्तान के घुरबल TTP जो इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी, जेको TTP जो स्पोक्स पर्सन पिण हो, उहो अॼु मारिजी वियो आहे अफ़गानिस्तान अंदरि। मजमूई तौर ते जेका सूरत हाल गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां नज़र अची रही आहे, बॉर्डर वारी सूरत हाल खां पोइ ऐं ख़ासि तौर ते TTP जा हमला वधण खां पोइ, इन खां बाद ही तमामु वॾी कामयाबी आहे ऐं मुसलसल मोहम्मद खुरासानी पाकिस्तान ख़िलाफ़ जेके मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स दहशतगर्दनि जा कमु कनि पिया, उन्हनि खे गॾु करण जूं कोशिशूं बि करे पियो, केतिरनि ई हमलनि में पिणु मुलविस हो। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको ही अॼु मामिलो साम्हूं आयो आहे, उते तोड़े जो हिन वक़्त ताईं बाज़ाब्ता तौर ते अफ़गान तालिबान जो को रद्दअमल साम्हूं न आहे आयो, पर इनखे वॾी कामयाबी सम्झियो पियो वञे। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं, असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे अफ़गान मामलनि जा माहिर आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार मोहतरम जनाब इकबाल खटक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मोहम्मद खुरासानी की जो आज खबर सामने आई है उसकी मौत के हवाले से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किसकी तरफ से ये कार्रवाई हो सकती है? क्या ये समझा जाए कि तालिबान बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान को मतलूबा दहशतगर्द थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, या फिर ये मामला किसी और तरीके से हुआ है? मेरे भाई, अभी तक तो ना पाकिस्तान ने और ना अफगानिस्तान की हुकूमत ने सरकारी सतह पे कोई बयान जारी नहीं किया है कि ये जो वाक़या हुआ है ये किस तरह हुआ है और किसने किया है, या अफगान तालिबान ने खुद किया है या
पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है। मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहां जाके कार्रवाई की होगी, लेकिन यकीनन ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि जो खुरासानी है वो तर्जुमान थे टीटीपी के, और इससे पहले वो वांटेड थे। उसके जो है कई केसेस में नामजदगी है, दहशतगर्दी के वाक़यात में उसका नाम बहुत बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा गया है पाकिस्तान में, जो गुज़श्ता कई सालों से दहशतगर्दी हुआ करती थी। एक जो खबर जो है वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर ये इसका पहलू देखें कि क्या खुरासानी की मौत के साथ टीटीपी ख़त्म हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये वो सिलसिला है कि जारी रहेगा जब तक ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो तंजीम है ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म ना की जाए और कोलैप्स ना हो जाए। इकबाल साहब, थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिएगा। ज़ाहिर है, एक तो आज हमने ये सूरत हाल देख ली, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि अब तक बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें सामने नहीं आ सकी। आप थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, जो पाकिस्तान का एक हमने नैरेटिव देखा गुज़िश्ता 2 माह से टीटीपी से मुज़ाकरात के हवाले से, फिर तालिबान की गारंटी के हवाले से, फिर वो ना हो सके, और उसके बाद जो एक हमलों का सिलसिला है वो तकरीबन पिछले महीने से दोबारा शुरू हुआ। आज इस कार्रवाई ये जो सामने आई है, उसके बाद क्या आप समझते हैं कि अब जो मज़ाकरात वाला चैप्टर था कम से कम वो तो ख़त्म हो चुका है, अब पाकिस्तान की जानिब से भी कार्रवाइयां ही होंगी टीटीपी के खिलाफ और मज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जो ख्वाहिश थी कि एक पुरअमन तरीके से ये मसला हल हो जाए, वो ख्वाहिश तो टीटीपी ने पूरी नहीं की। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर इस तरह की उसको कामयाबियाँ मिलती है और टीटीपी कमज़ोर होती है और या मजबूर होती है और वो पाकिस्तान को दावत देती है मुज़ाकरात की और पुरअमन हल की, तो शायद पाकिस्तान एक मौका दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो है, जिस तरह कहा गया है सरकारी सतह पे, और वो अभी आपने देखा होगा गुज़श्ता हफ्ते जो फौजी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मुज़ाकरात हैं वो इस वक्त ऑन होल्ड हैं और ऑपरेशन जो है वो जारी है। सो मेरे ख्याल में अब ये टीटीपी पे मुनहसर होगा कि वो जो है मुज़ाकरात का सहारा लेना चाहती है या जो है ऑपरेशंस के जरिए मामलात को हल करना चाहती है। अच्छा, थोड़ा सा सर इस हवाले से भी बताइएगा। ज़ाहिर है, एक जो मज़ाकरात के हवाले से बातें चल रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर ये हुकूमती सतह पर बताया भी गया कि अफ़गान तालिबान की जानिब से भी इस ख्वाहिश का इजहार किया गया था और वो एज ए गारंटियर बात कर रहे थे इस पूरे मामले पर। तो क्या अब ऐसा मुमकिन है, जब वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हमने देखा कशीदगी में एक दफ़ा फिर तेज़ी हमें नज़र आ रही थी, तो उसके बाद तालिबान ने कोई कार्रवाई की हो, या फिर ऐसा कोई इम्कान आपको नज़र नहीं आता कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जिस जगह पे इसकी मौत की खबर आई है, नंगाहार सूबा जो कि अफगानिस्तान का जो सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलता है, तोरखाम के साथ, और ये सूबा दोनों अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बड़ा ट्रबल स्पॉट रहा है। यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के मनसूबाबंदी आसानियों से हो सकते हैं, क्योंकि आमदोरफ्त ज़्यादा अच्छा है और फासला कम है। इसी तरह अगर अफगानिस्तान में आप किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश करते हैं तो ये एक बड़ा लॉन्चिंग पैड है, और इस सूबे में मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं। इनके आपस में भी लड़ाइयाँ हैं, इनके आपस में भी इख्तिलाफात हैं। इस वक्त ये कहना कि खुरासानी को तालिबान हुकूमत ने मारा है ख़ास स्पेशल ऑपरेशन में, या उनकी किसी दूसरे ग्रुप बंदी का लड़ाई का झगड़े का रिजल्ट है, हम इस वक्त कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जो इलाका है नंगाहार का सूबा, ये काफ़ी जो है ट्रबल स्पॉट रहा है, और यहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ तंजीमें भी जो हैं, ख़ास तौर पे आईसिस जो है वो यहाँ पे उसकी काफ़ी मजबूत तंजीम साजी है, मजबूत गढ़ हैं उनके। टीटीपी ने भी इसको एक किस्म का गढ़ बनाने की कोशिश, क्योंकि उनका पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जल्दी पहुंचना, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स आसान और मुमकिन थे। तो ये जो जगह है वो काफ़ी तारीखी अहमियत का है, और अब ये देखना है कि इस पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें क्या सरकारी बयान जारी करें।
अच्छा, ये इकबाल वाकया साहब थोड़ा सा कैसे इस हुआ, पर किसने किया। भी बताइएगा, क्या कम से कम ये जो आज हमने देखा जो खुरासानी के हवाले से खबर सामने आई, तो उसके बाद कोई टीटी पर इतना ज्यादा असर पड़ेगा, या फिर आप समझते हैं कि इससे कोई इतना ज्यादा असर नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में वो कोई मिलिट्री कमांडर नहीं थे और ना वो उस तंजीम की क़यादत करते थे, तो ओवरऑल तो इतना बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन नफसियाती तौर पे तो यकीनन होगा। और टीटीपी भी अब इस बात पे समझ चुकी होगी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो कहा था कि अब ऑपरेशन होंगे, तो उनका मकसद ही ऑपरेशन है। और अगर वो टीटीपी बातचीत के लिए तैयार नहीं होती है और वो इस तरह जो है जिन्होंने जिस तरह उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वाक़यात करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक उनके लिए एक वो तो है कि अफगानिस्तान में ऐसे वक्त में जब टीटीपी तालिबान की हुकूमत भी इतनी मजबूत नहीं है, उनके फुटप्रिंट्स हर जगह नहीं है, उनके सोल्जर्स वहाँ नहीं, मुश्किलात हैं। सो इस ऐसे हालात में भी अगर टीटीपी का इस तरह का बहुत रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शख्स को ख़त्म किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल में उनकी तशवीश का सबब ज़रूर होगा। इकबाल साहब थोड़ा सा इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, ज़ाहिर बाढ़ लगाने के हवाले से हमने पिछले हफ्ते देखा, फौजी तर्जमान की जानिब से भी दो टोक के कहा गया कि ये तो लगनी ही है। आपको क्या नजर आता है मजमूई तौर पर अफगानिस्तान के अंदर इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, और ख़ास तौर पर तालिबान के हलकों में क्या रद्द-ए-अमल है इस बाढ़ के हवाले से? देखिए, इस बाढ़ के हवाले से तो अफगानिस्तान की चाहे जो भी हुकूमत काबल में हो, उसकी तशवीश होगी और ज़ाहिर है वो तशवीश एक तारीखी पस मंज़र रखती है। वो समझते हैं कि इस बाढ़ से जो उनका दावा है सरहद के बारे में, वो कमज़ोर हो जाएगा और उनकी बैनुल-अक़वामी जो पोजीशन है वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। सो इसलिए उनके लिए ये जो एक सियासी मसला उन्होंने बना दिया है। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान को इंगेज रखे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे पार्लिमान, एक मुंतखब पार्लिमान की गैर मौजूदगी में ये फैसला बड़ा मुश्किल होगा कि कोई भी अफगान हुकूमत इसको तस्लीम कर सके। ओवरऑल ऑन द फेस ऑफ पब्लिक में तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि इसमें पाकिस्तान को सफारती सतह पे पहल करनी चाहिए और इंगेजमेंट की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम उनके इंगेज करेंगे, उतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा होगा, ताकि ये जो गलत फहमी है वो दूर हो सके और ये दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सके। इकबाल साहब आखिर में थोड़ा सा इस पर अपनी राय दीजिएगा। मजमूई तौर पर जो हमने 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान की पॉलिसी देखी और कोशिशें की गई, कल भी मोईद यूसुफ साहब ये फरमा रहे थे, ज़ाहिर जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर दबाव है तो तालिबान को कबूल नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पर अमेरिका का उन्होंने नाम भी लिया। सूरत हाल को हम देखें तो हुकूमती सतह पर हमें स्पोक्स पर्सन तालिबान के नज़र आए पाकिस्तान के अंदर, फिर एक तासुर दुनिया में भी पाया गया कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की है। अब जब सूरत हाल मजीद अफगानिस्तान के अंदर ख़राब होती जा रही है, तो उस वक्त तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ रहा है, बाढ़ का जैसे मैंने जिक्र किया, टीटीपी के हवाले से और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी दुरुस्त थी, या फिर अब भी पॉलिसी पर नज़रसानी करने की ज़रूरत मौजूद है, या फिर सही है? देखिए, मेरे ख्याल में दुनिया अगर एक तरफ पाकिस्तान के तालिबान के हवाले से जो सॉफ्ट अप्रोच है उसको शायद इतना पसंद न करे, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया को कोई ऐसा मुल्क भी चाहिए जो तालिबान पे कुछ ना कुछ असरअंदाज हो सके। सो जो अभी तक बैनुल-अक़वामी इदारों के गैर मुल्की सफारतकारों के अफगानिस्तान से बहिफाजत निकालने में पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा है और इस किरदार को तस्लीम भी किया गया है। सो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए कि अगर हम इसको सही तौर पे इसको हैंडल करें तो ये हमारे फ़ायदे में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सही तौर पे हैंडल नहीं करेंगे तो शायद ये हमारे नुकसान का सबब बन सकता है। इस वक्त दुनिया जो है वो ज़ाहिर है कि तालिबान के साथ बराह रास्त बात नहीं करना चाहती है, और वो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके ज़रिए वो तालिबान के हवाले से कुछ बातचीत कर सकते हैं। सो जो पॉलिसी है यकीनन हमें अपने अपने जो अपने कौमी मफादात हैं, अपने नेशनल सिक्योरिटी है, उस पर तो बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर तालिबान पाकिस्तान की
ये बात नहीं मानते कि वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स को, तंजीमों को ख़त्म किया जाए या हवाले किया जाए, तो फिर तो मेरे ख्याल में इस दोस्ती का क्या फ़ायदा जिससे आपके कौमी मफादात को नुकसान पहुँच रहा हो। जाहिर है उससे उसके मसाइल हमें मुसलसल नज़र भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल खटक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अफगानिस्तान में हिन वक्त ताईं मामला बेहतर नाहे थी सघिया ऐं तालिबान जी हुकूमत अचण बाद भी हिन वक्त ताईं मुसलसल उतां जा जेके मसला आहिनि उहे वधंदे नज़र अचनि पिया। पाकिस्तान जे लाइ बि जेके ख़दशा ऐं ख़तरा आहिनि उहे वधंदे नज़र अचनि पिया। अॼु मोहम्मद खुरासानी जी जेका ख़बर साम्हूं आई उहा यकीनी तौर ते वॾी कामयाबी इन सूरत में बि हुई त घुर्बल दहशतगर्द हो जेको अॼु अफगानिस्तान जे सूबे नंगरहार में मारिजी चुको आहे। इन प्रोग्राम जे वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पोइ पंहिंजे मेज़बान मिराज खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।